चेयरवुमन साहिबा, ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जब हम भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। एक मिनट, फूल से याद आया, ये जो हम तीर चलाएंगे उसकी नोक पर एक फूल लगा देना। काहे मिस्टर तिवारी? अरे भाई, कुछ अलग होना चाहिए ना। नुकीले तीर तो सबके पास होते हैं, हमारे तीर पर फूल लगा होना चाहिए, वो भी गेंदे का। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है तिवारी भैया। जो जैसा होता है, जो रिवाज है वही होगा। अगर नहीं हो सकता तो वापस कीजिए 51,000 रुपए। ठीक बा, शांत हो जाइए। आपके तीर पर फूल लग जाएगा। और उसके बाद जैसे ही रावण के पुतले को तीर लगेगा, हम लोग पटाखे फोड़ना शुरू कर देंगे। एक मिनट, आप पटाखे काहे फोड़ेंगे? पैसे किसने दिए? हमने दिए है ना। तो हम जलता हुआ तीर छोड़ेंगे और पटाखे फोड़ेंगे। ये क्या तिवारी भैया, आप तो फैलते ही चले जा रहे हो। एक काम करिएगा, आप जो तीर आप रावण के मारने वाले हैं ना, वो जलता हुआ तीर आप अपने खुद के मार लीजिएगा। आप पैसे वापस कीजिए, पैसे वापस कीजिए हमारे सारे। अब आप खुद ही रावण बन गए हैं क्या? रावणगिरी दिखा रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? और का आपकी बीबी के गिड़गिड़ाने की वजह से आपकी सारी गलतियां माफ की है ई कमेटी ने। आप तो सर पर ही चढ़ते जा रहे हैं मिस्टर तिवारी। भाई ऐसे कैसे? अरे भाई, इतना बड़ा अमाउंट दिया है, हमारी मानेंगे नहीं क्या? मत मानिए, इनकी कोई भी बात मत मानिए आप, कोई भी बात। हाँ, लेकिन मिस्टर भरभूति उनका बात ना ही मानेंगे तो वो पैसे वापस ले जाएंगे। भाभी जी, अब वो तीर ये नहीं चलाएंगे, वो तीर हम चलाएंगे। और वो धनुष भी हमारा होगा, वो तीर भी हमारा होगा, और जो हाथ उस तीर को चला रहा होगा वो हाथ भी हमारा होगा। आप चलाएंगे तीर? जी। तीर चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जो हमने दिए हैं पूरे 51,000 रुपए। और आप क्या देंगे? फटे जूते जिसे देख के लगेगा जैसे मंदिर से चुरा के लाए हैं। कमेटी कितने दिए इन्होंने पैसे? आप? इन्होंने भैया 51,000 रुपए दिए हैं। और अगर मैं आपको 52,000 रुपए दूं तो? वो भी कैश, वो भी अभी। 52,000 रुपए? 52,000 रुपए आप? जनाब, ये मात्र सपना है। अरे आपकी जेब में तो चवन्नी ढूंढने के लिए भी जासूस लगाने पड़ेंगे। जंग का सबसे बड़ा उसूल, सबसे पहला उसूल ये है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये 52,000 रुपए हैं, गिन लीजिए। तो दौड़ गए। भरभूति जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे कहीं से चोरी वोरी करके लाए होंगे। एक बात बताइए, आप लोग एक चोर को तीर मारने का हक देंगे? नहीं नहीं, आप उनको हक दीजिए जो राह चलती लड़की को छेड़ता है, जो फकीरों के कटोरे में मुंह मारता है। उनको चांस दीजिए, आप मुझे चांस मत दीजिए, इनको चांस दीजिए। देखिए, हम 50 बार कह चुके हैं कि हमने ये कांड नहीं किया। आप हमें जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्रिमिनल यही कहता है कि उसने नहीं किया है। कमेटी जानती है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया जिंदगी में, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा मैं आप सबसे कि मैंने अगर इस दुनिया में कुछ कमाया है तो इज्जत कमाई है, भरपूर इज्जत कमाई है। इज्जत कमाई है? इज्जत? जी। 4 आदमी खड़े करके दिखाइए अपने साथ। तिवारी जी, इज्जत दिल में होती है, निकाल के दिखाऊं क्या? देखिए दोस्तों, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ और क्लियर है। मैंने आज तक ना तो किसी लड़की को छेड़ा है और ना ही किसी भिखारी के कटोरे में मुंह मारा है। नहीं, खैर इस बात का तो मैं विभूति भैया का समर्थन करूंगा। आज तक मैंने एक पैसा भी फिजूल खर्च करते हुए इनको नहीं देखा। जेब में फुटी कौड़ी होगी तब ना फिजूल खर्ची करेंगे। हाँ, इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी अभी आपके सामने इन्होंने ये 2,000 के कड़क नोट इसी टेबल पे पटके हैं ना। हैं? अरे जी, तीर मैं जलाऊंगा मैं। अरे जाइए, आपकी औकात नहीं है तीर चलाने की। हमारा मानना ये है कि हम सबको वॉमिटिंग कर लेना चाहिए। भाभी जी, वॉमिटिंग नहीं, वोटिंग। सही पकड़े हैं। जो जीतेगा वही तीर चलाएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। हाय दिया, हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे पति को ही वोट दीजिएगा। हाँ, वो आपके अपने ही तो हैं। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। हम अपने पति के लिए ही वोट मांगेंगे ना, आपके लिए तो नहीं। और सुनिए सब लोग,
कान खोलकर हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी वोटिंग में बेईमानी नहीं करेगा, इसीलिए वोट नहीं देगा कि ऊ किसी का कछु लगता है। सब लोग ईमानदारी से वोटिंग करेंगे। हाँ, तो फिर मेरा वोट 52,000 रुपए हार्ड कैश देने वाले श्रीमान विभूति नारायण मिश्रा को जाता है। और जहां तक मेरी बात रही तो मुझे लगता है कि एक चांस तिवारी भैया को और देना चाहिए। लड़ी फूल। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब चेयरवुमन साहिबा का वोट ये तय करेगा कि कौन तीर चलाएगा। हम चोर वुमेन हैं। भाभी जी आप चेयर वुमन हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और ई मिस्टर तिवारी, ये आदमी हमको अश्लील इशारे कर रहा है, इसीलिए हमरा वोट जाता है प्रभूति जी को। ये ली भाभी जी। हाय दिया, अब हार गए लड्डू की भैया, अब हार गया। लड्डू के भैया बहुत ही साठ लग रहे हैं, खाना भी नहीं खाए हैं। चलिए ना खाना खा लीजिए। तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, पहले आप खाना खाइए, चलिए। तो हमें नहीं खाना वाना। खाना खिलाना है तो जाके उस कमेटी वाली नागिन को खिलाओ। अरे दिया, ऐसे काहे बोलते हैं? उसको काहे खिलाएंगे हम? आप हमारे पति हैं, हम तो आपको ही खिलाएंगे ना। अच्छा, बड़ी देर बाद याद आया कि हम तुम्हारे पति हैं। उस समय याद नहीं आया जब हमारे खिलाफ वोटिंग करी, और वोट भी किसे दी? उस नल्ले भभूति को। ऐसे काहे बोल रहे हैं? आप देखे नहीं का, हम तो कितना हाथ जोड़ जोड़ कर विनती किए थे कि हमारे पति को ही वोट दीजिए। पति को ही वोट दीजिए, पीछे से जाकर जो है भभूति जी को वोट दे दी। वो हम कहाँ दिए? वो तो वो कमेटी वाली कार्ड वुमेन दी है। यार वो चेयर वुमेन होता है। सही पकड़े हैं, वो दी है ना, वो में हमरा का गलती है? हमारा दिमाग खराब नहीं है, समझी? वो कमेटी वाली औरत और तुम दोनों एक ही हो। फिर वही बात कर रहे हैं। वो दिन अम्मा जी का बात नहीं सुने थे, वो बोली थी कि वो कमेटी वाली औरत अलग और अंगूरी अलग होना चाहिए। वही तो कर रहे हैं हम। मतलब अम्मा जो कहे वो सही और हम जो कहे वो कुछ नहीं। तुमने हमारा दिल तोड़ा पगली, सच्ची। ठीक बा, अब गलती हो गया है, बताइए कैसे सेलिब्रेट करें? अच्छा, मतलब हमारी हार को भी अब तुम सेलिब्रेट करना चाह रही हो? नहीं नहीं, वो हरजाना भरने का बात कर रहे हैं। अरे तेरा यार, वो सेलिब्रेट करना नहीं, वो कंपनसेट करना होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो ठीक है, फिर अभी के अभी अपने अंदर की उस कमेटी वाली चेयरपर्सन का गला घोंट दो और उन सबको जाकर बताओ कि रावण को तीर हम मारेंगे, हम। वो कमेटी वाली औरत को तो ना ही मार सकते हैं, वो तो दशहरे तक ना ही मिटने वाली है। तो क्या करें हम? जल भुन के खाक हो जाए, ऐसे मार लेंगे अपने आप को। तुमको पता है पीछे तो भभूति जी ऐसे करके जीप चढ़ा रहे थे। आइडिया, आपका कितना इंसुलिन हो गया। वो इंसल्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। लेकिन ये सब ना वो कमेटी वाली औरत की वजह से हुआ है। अरे वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। हम सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। हम बहुत हर्ट हुए हैं पगली, बहुत हर्ट हुए हैं। हमें तो लगता है कि दशहरा आने से पहले हम जहर खा के टाइम बोल जाएंगे। ठीक है? नहीं नहीं, हमरा मतलब नहीं नहीं। और हम भभूति जी को रावण को तीर मारते नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आइडिया, हमरा अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हम लड्डू के भैया को ऐसे ना ही देख सकते हैं। हमने कहा भरभूति जी घर पर हैं का? मैंने कहा वाह भाभी जी, आइए आइए, आप इस वक्त यहाँ ऐसे, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज।
हाँ भरभूति जी, वो कहा है ना कि आज हम झोली फैलाकर आपसे कुछ मांगने आए हैं। भाभी जी, मुझे मेरी आखिरी सांस की सौगंध, मैं आपकी झोली कभी खाली जाने दूंगा नहीं। आप मांगे, और आपकी मांग पूरी करने के लिए मुझे अगर मेरे जिस्म का खून का एक कतरा भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा। हाय दिया, आपको कुछ बेचना नहीं है। भाभी जी बोलिए, बोलिए, मुझे मेरे परिवार के पुरखों की कसम, मुझे मेरे खानदान की कसम, मैं आपकी उम्मीद टूटने दूंगा नहीं। बोलिए। देखिए, अगर आप हमको मना किए ना तो हम यहीं इसी टाइल्स पे अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। नहीं भाभी जी, नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। बोलिए, बोलिए, मुझे इस पूरे घर की कसम, मुझे इस घर की एक एक ईंट की कसम, मैं आपका एक भी बाल पाका होने दूंगा नहीं। बोलिए, बोलिए, आप क्या मांगती, बोलिए, दिल खोल के मांगे भाभी जी, आई एम ऑल योर्स। हाँ तो हम ई चाहते हैं भरभूति जी कि आप लड्डू के भैया को दशहरे का साइलेंसर होने दीजिए। भाभी जी वो स्पॉन्सर होता है। सही पकड़े हैं, आप उनको रावण को तीर मारने का अधिकार दे दीजिए। भाभी जी, ये क्या मांग लिया आपने मुझसे, ये क्या मांग लिया आपने मुझसे? मेरे दोनों हाथ मांग लिए, मेरी दोनों आंखें मांग ली। भाभी जी कह दी, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ। नहीं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। देखिए, आप हमको वचन दिए थे, हमारी दादी हमको बोली रही बचपन में कि एक मर्द का गला कट सकता है, उसकी बात नहीं, उसकी हड्डियां टूट सकती है, उसका वचन नहीं, उसकी नसें अकड़ सकती है, उसकी दया नहीं, उसकी बैटरी ब्लॉक हो सकती है। आर्टरी ब्लॉक होती है, आर्टरीज। सही पकड़े हैं, उसकी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, उसका ईमान नहीं, उसका कार्टिलेज ब्लॉक। भाभी जी बस करिए, इतनी बायोलॉजी कहाँ से सीख ली आपने? anyway, ठीक है भाभी जी, मैंने आपको वचन दिया है, तो मेरा वचन गीता की कसम। सच? हाँ भाभी जी सच, दिल पे पत्थर रख के मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ भाभी जी कि आपके लड्डू की भैयाई दशहरे के दिन रावण को तीर मारेंगे। तीर भी उनका होगा, धनुष भी उनका होगा, और जिस हाथ से वो तीर मारेंगे वो तीर भी उनका होगा। हाय दिया, हम आपकी बहुत 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 आभारी हैं। भाभी जी चली जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। ठीक बा, आज मदहोश हुआ जाए रे हमरा मन, हमरा मन, हमरा मन। एक्चुअली मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये स्पॉन्सरशिप वापस ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि रावण को तीर तिवारी जी मारें, तीर की नोक पे गेंदे का फूल लगा के। इक्का मजाक है मिस्टर भरभूति, कभी आप बोलते हैं कि हमको तीर चलाना है और कभी आप बोलते हैं कि हम तीर नहीं चलाएंगे। अभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप ही तो मेरे घर पे आई थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं इनको तीर चलाने दूं। गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप फायर वुमेन पर। अभी जी वो चेयर वुमेन होता है। सही पकड़े हैं, गलत इल्जाम नहीं लगाइए, हम नहीं आए आपके घर, तिवारी जी की बॉडम पत्नी आई होगी। भाभी जी ये कुछ ज्यादा हो रहा है, आप मुझे कंफ्यूज कर रही हैं बहुत। ई लीजिए, कंफ्यूज तो आप कर रहे हैं सबको, हमको तो लगता है कि रावण को खुद ही अपने आप को तीर मारना पड़ेगा। वैसे विभूति नारायण मिश्रा जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, रावण तो बहुत ही बुरा इंसान था, फिर आप रावण को तीर क्यों नहीं मारना चाहते? एक्चुअली क्या है कि मैं एक नल्ला, एक यूजलेस आदमी हूँ और ये बहुत बड़ा काम है, मुझे लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगा। वाह 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 वाह, मतलब कितने प्योर हार्ट हैं, कितने ईमानदार हैं, अपने मुंह से अपनी सारी कमियां बता रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा करने के लिए कलेजा बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। विभूति नारायण मिश्रा, अभी अभी जो आपने अपने आप को बेकार, बेरोजगार, कामचोर, नल्ला, गलीज, 2 कौड़ी का गिरा हुआ बताया ना, आहा, हिम्मत की बात है भैया, हर आदमी नहीं कह सकता अपने मुंह से। हाँ, इतना तो नहीं कहा मैंने जितना आप कह रहे हैं। खैर सक्सेना जी, अब सोचना ये है कि लास्ट मोमेंट पे स्पॉन्सर मिलेगा कहाँ? शहर में ढिंडोरा, बगल में छोरा।
हमारे तिवारी जी हैं, ये मारेंगे रावण को तीर, क्यों नहीं? बगल में छोरा, क्या बात है। मैं एक्चुअली इस बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी अभी जो आपने उदाहरण दिया बगल में छोरा, तो ये तो छोरा की उम्र बहुत पहले पार कर चुके हैं, अब तो ये छिछोरा वाली उम्र है ना। और दूसरी बात ये है कि इस छिछोरे की छवि इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि हम चाह के भी इनको स्पॉन्सर नहीं रख सकते। एकदम सही कह रहे हैं सक्सेना जी। तिवारी भैया, आपका कैरेक्टर इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि आप रावण को मारने के लिए धनुष बाद में उठाएंगे, लोग आकर पहले तीर हम पर चला देंगे। एक्चुअली ये जो मनमोहन तिवारी जी हैं, ये एक ऐसा उड़ता तीर है जिनको कि हम अपनी खोपड़ी पे नहीं ले सकते। एक मिनट, देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम आदमी इतने बुरे भी नहीं हैं। वो तो पता नहीं किस घटिया नीच गिरे हुए गलीज आदमी ने जो हमारे साथ ऐसी शरारत की। अबे ठीक है, जब कर ली तो कर ली ना, मतलब कोई वजह रही होगी इस गरीब की, बेचारे की। आप उसे गरीब कह रहे हैं, हमें मिल जाए तो जूते से मार दे, गाल लाल कर दे, भगवान के से उसे कोड़ हो जाए, उसे खूनी बवासीर हो जाए। अरे प्लीज, हो ना सुन पाऊंगा। वाह विभूति नारायण मिश्रा, क्या बात है। मैं आपका कायल हो गया, मैं आपका फैन हो गया, मतलब कमाल है। यानी अपने विभूति नारायण मिश्रा से किसी भी इंसान की बुराई, किसी भी इंसान की बेइज्जती बर्दाश्त ही नहीं होती। भले पूरे मोहल्ले में दिन रात लोग इनके मुंह पे थूकते रहें, इनको दुत्कारते रहें, इनको बेइज्जत करते रहें, पर फिर भी अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट चिपका के घूमते रहते हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए मिस्टर तिवारी, हमारी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन हम आपके साथ तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक आपकी छवि ना सुधर जाए। मुझे नहीं लगता कि ये सुधरेंगे। क्या कर रहे हैं आप? ये इन हाथों से आपको तीर थामना है, आप बुतल पकड़ रहे हैं। भभूति जी, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की और इतना सोचा हमारे बारे में। लेकिन क्या बताएं भभूति जी, हम चाहकर भी सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। हमें नहीं मिलेगा तीर चलाने को। तिवारी जी, आपको तीर चलाने का मौका मिलेगा और जरूर मिलेगा। मैंने भाभी जी को वचन दिया है और तीर आप ही चलाएंगे। तीर भी आपका होगा, वो धनुष भी आपका होगा और हाथ भी आपका होगा। भभूति जी, मत दिखाइए ऐसे सपने जो कभी पूरे ना हो पाए। तिवारी जी, आपका हर एक सपना पूरा होगा, मैं पूरा करूंगा सपना आपका। मैंने भाभी जी को वचन दिया है, तीर आप चलाएंगे तो आप ही चलाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे जान देनी पड़े तो भी मैं दे जाऊंगा। धन्यवाद भभूति जी, लेकिन क्या बताएं, हमारी छवि एक्चुअली इतनी खराब हो चुकी है कि हम चाह कर एक सेकंड। तिवारी जी, अगर कमेटी के सामने वो भिखारी आपकी बड़ाई करे या तारीफ करे तो क्या आपकी छवि कुछ सुधर सकती है? ये कैसी बातें कर रहे हैं भभूति जी? लेकिन वो भिखारी ऐसा क्यों करेगा? और उस दिन से लेकर आज तक हमने उस भिखारी को देखा नहीं, उसे ढूंढेंगे कहां हम? हो सकता है आपके आसपास ही हो सकता है आपके सामने। वो भिखारी आप तो नहीं? यस। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूं। जो हक तीर चलाने को आपको मिल रहा है ना, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मैंने भाभी जी से वादा कर लिया है, उनको वचन दिया है, और मेरा वचन गीता की कसम। मैंने आपकी छवि खराब की है ना तिवारी जी, मैं ही आपकी छवि भी ठीक करूंगा, मैं ही। बहुत खेला जा सक्सेना और डॉक्टर हमारे साथ। इन धी के लट्ठों को छोड़ दो, मैं तारों को बर्बाद कर। मलखान बस, मैंने सुना है कि सब्र का फल मीठा हुआ है। अरे हमने कर लिया जितना सब्र करना था, कोई फल ना मिला, कोई बात ना। लेकिन मेरी जान, आज उन दोनों को फल चखा के रहेंगे। क्या डॉक्टर साहब आप समझ नहीं रहे हैं? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो सेट लगेगा उस पर ब्राइट चीजें कुछ नहीं रहेंगी, वरना लोगों का ध्यान नहीं जाता है ना। लोगों का ध्यान आंखें चमक।
भैया ओ भैया ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से रास्ता रोक कर खड़े हो गए। अबे वो मुंह छुपाए हुए जो भी हो तुम लोग, क्या काम है? जानी, जब हम किसी को तोड़ते हैं तो वक्त भी हमारा होता है और जगह भी हमारी होती है। भाई खात कुमार जी, मैं तो इन दोनों की छाती में मुक्का मार के इनकी छाती के दरवाजे खोल दूंगा। अब देख कर सारो कूटो